राजकुमारी बड़ी हुई तो उसका सौंदर्य और भी निखरता गया। उसकी बुद्धिमत्ता, सौम्यता और तेजस्विता नगरवासियों में चर्चा का विषय बन गई। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा रानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। चारों दिशाओं में यह खबर फैली कि छम्मापुर की राजकुमारी स्वयंवर नहीं चाहती। राजाओं, राजकुमारों और वीरों ने अपनी अपनी तस्वीरें और परिचय भेजे, किंतु त्रिभुवन सुंदरी ने किसी में भी रुचि नहीं दिखाई। राजा ने प्रेम पूर्वक पूछा, बेटी चाहो तो स्वयंवर रखवाऊं? राजकुमारी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, मेरे लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो न केवल रूप में बल्कि बुद्धि और पराक्रम में भी अद्वितीय हो। स्वयंवर में केवल रूप दिखता है, गुण नहीं। राजा ने विचार कर एक अद्भुत निर्णय लिया। जो पुरुष रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ होगा, वही त्रिभुवन सुंदरी का जीवन साथी बनेगा। कुछ समय बाद 4 दिशाओं से 4 विशिष्ट युवक छम्मापुर पहुंचे। राजा ने दरबार में उनका स्वागत किया और उनके गुण जानने की इच्छा प्रकट की। पहला युवक बोला, मैं ऐसा वस्त्र बनाता हूँ जिसे 5 लाख में बेचता हूँ। 1 लाख देवताओं को अर्पित करता हूँ, 1 लाख अपने शरीर पर सजाता हूँ और 1 लाख से अपना जीवन यापन करता हूँ। मेरी कला अद्वितीय है। दूसरे ने विनम्रता से कहा, मैं जल, थल और नभ के समस्त जीवों की भाषा जानता हूँ। मुझसे जंगल का हर जीव संवाद करता है। तीसरे ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। ज्ञान में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और चौथा बोला, मैं शब्द वेदी बाण चलाना जानता हूँ। आवाज सुनकर निशाना लगाता हूँ और लक्ष्य चूकता नहीं। चारों युवक रूप, गुण और व्यवहार में अत्यंत आकर्षक थे। राजा दुविधा में पड़ गया। उसने राजकुमारी को बुलवाकर उनके गुणों और स्वरूप का वर्णन किया, पर राजकुमारी मौन रही। उसकी आंखों में शांति और गहराई थी। तभी बेताल ने राजा से पूछा, राजन, अब तुम ही बताओ, इन चारों में से कौन है राजकुमारी त्रिभुवन सुंदरी के योग्य? राजा ने विचार कर उत्तर दिया, पहला युवक वस्त्र निर्माण करता है, वह व्यापारी है। दूसरा ज्ञानी है परंतु साधु स्वभाव का है। तीसरा शास्त्र का मर्मज्ञ ब्राह्मण है, किंतु केवल ज्ञान जीवन का आधार नहीं हो सकता। चौथा वीर है, जो युद्ध कला में निपुण है। वह राजकुमारी का सजातीय है और राजा बनने के योग्य भी। इसीलिए त्रिभुवन सुंदरी का योग्य वर वही है जो वीरता, कौशल और नेतृत्व क्षमता से भरपूर है। चौथा युवक। राजा के इतना कहते ही बेताल ताली बजाकर हंस पड़ा और अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने चैन की सांस ली और फिर एक नई कहानी की ओर बढ़ गया।